वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल शासक हुमायूं के बारे में। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने हुमायूं के बारे में कुछ तथ्यों को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कट में चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए, यहाँ पर हुमायूं दिया है, हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन करता है। ये जो शासन है 1530 से 1556 ईस्वी तक, ये सीधा सीधा नहीं, 2 खंडों में बटा है। पहला खंड 1530 से लेकर के 1540 तक चलता है। देखिए, 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं की पराजय होती है, और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है, उसमें भी हुमायूं की पराजय होती है। और उन पराजय के बाद हुमायूं क्या करता है, दिल्ली छोड़कर बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर एक नए शासक शेर शाह सूरी का वंश स्टार्ट होता है। ये 1540 से लेकर 1555 तक चलता है। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और सूरी वंश कमजोर पड़ता है, जिसका फायदा हुमायूं उठाता है। और 1555 में 2 युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसमें हुमायूं की जीत होती है, और दूसरा होता है सरहिंद का, और हुमायूं वापस से दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देख रखा था हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में होता है। इसका मूल नाम नासिरुद्दीन महमूद होता है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान है। उपनाम हुमायूं रहता है। इसके पिता का नाम होता है बाबर और माता का नाम होता है माहम बेगम, जो कि सिया संप्रदाय से होती है। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को होता है। गुलरुख बेगम कामरान और अस्करी की माँ होती है। देखिए, हुमायूं जो बाबर है, बाबर की 4 संतानें होती। तो सबसे पहले देखिए, ये जो माहम बेगम है, इससे हुमायूं होता है। गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी होता है, और दिलदार बेगम से हिंदाल उत्पन्न होता है। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारक दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। 1531 में, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट है। देखिए, 1532 ईस्वी में फिर से रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीतता है। 1532 में हुमायूं ने गोमती नदी पर स्थित दोहरिया या फिर दौराहा या फिर दादरा में महमूद लोधी और शेरशाह की सम्मिलित सेना को परास्त किया था। 35 में इस मालवा जीतने वाला पहला बादशाह बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 26 जून 1539 को चौसा या फिर बक्सर का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह विजयी होता है। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद जो शेर हुमायूं है, हुमायूं क्या करता है, भारत छोड़कर बाहर चला जाता है क्योंकि उसकी पराजय होती। 1553 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था, और 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को परास्त किया। ये सूरी वंश का कमजोर शासक होता है। 22 जून 1555 सरहिंद का युद्ध होता है, और ये फिर से सिकंदर सूर परास्त होता है और दिल्ली पर एक बार हुमायूं का कब्जा हो जाता है। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया। 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर, जो शेर मंडल होता है, पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो तबल ए अदल ये न्याय ढोल हुआ करता था। लोक शिकायत बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबल ए अदल की शुरुआत की थी। मतलब जो जनता है, जनता की शिकायत सुनने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ताजे इज्जत, हुमायूं ने ज्योतिषी के आधार पर एक मुकुट ताजे इज्जत का निर्माण करवाया था। हुमायूं ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा भरोसा रखा करता था। ज्योतिष शास्त्र पर इसे बहुत भरोसा होता था। मीना बाजार, नौकाओं पर बाजार लगाने की प्रणाली, जिसे सर्वप्रथम हुमायूं ने प्रारंभ किया था। इसके बाद है कस्त्रेरवा, हुमायूं ने चलता फिरता महल कस्त्रेरवा का भी निर्माण करवाया था। अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग हुमायूं की पत्नियों की बात करते हैं। तो हुमायूं की पत्नियों में यहाँ पर 3 पत्नियों का वर्णन किया गया, बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम और माह चूचक बेगम। तो देखिए, बेगा बेगम यह हुमायूं की पहली पत्नी होती है। बेगा बेगम ने 1564-65 में हज किया था, इसलिए इसे हाजी बेगम भी कहते हैं, और हाजी बेगम ने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हमीदा बानो बेगम यह हुमायूं की दूसरी पत्नी और अकबर की माता होती है। इसकी उपाधि मरियम मकानी थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये दूसरी पत्नी थी और अकबर की माँ हुमायूं हमीदा बानो बेगम ही होती है। माह चूचक बेगम यह हुमायूं की पत्नी अब्दुल माली के द्वारा मारी जाती। तो इसकी पत्नी होती जिसकी हत्या अब्दुल माली कर देता है। चांद बेबी तथा साद बेबी नामक हुमायूं की 2 स्त्रियां चौसा युद्ध में मारी गई थी। तो इसकी 2 पत्नी, एक है चांद बेबी और दूसरी है साद बेबी। इसकी मृत्यु चौसा के युद्ध में हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिया। देखिए, ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। दरबारियों को भी ऐसे ही कपड़े पहनने अनिवार्य कर दिया गया था, जैसे रविवार को पीला वस्त्र, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र, शनिवार को काला वस्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। हुमायूं ने उल बख्शा नामक कोट प्रचलन में लाया, जिसमें एक खेमा भी निर्मित करवाया गया था, जो आकाश के 12 राशि चक्रों के आधार पर 12 कक्षों में विभाजित रहता था। देखिए, उल बख्शा ये जो कोट प्रचलन में किसने लाया, हुमायूं ने।
हुमायूं ने अपने अमीरों एवं सरदारों को अपने दौलत, जो कि राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी होते थे, अदले सादात, शेख, काजी और दार्शनिक लोग तथा अदले मुराद, संगीतज्ञ लोग की 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो देखिए हुमायूं ने क्या किया कि जो अमीर और सरदार है इनके लिए अदले दौलत ये शब्द का प्रयोग किया, अदले सादात जो शेख, काजी और दार्शनिक लोग हैं, और अदले मुराद ये संगीतज्ञ लोग की 3 श्रेणियां बनाई। हुमायूं ने शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया, जिससे गिर करके इसकी मृत्यु होती है। पुस्तकालय के प्रमुख को निजाम कहते थे। मुल्ला जो है सर्वप्रथम उसका निजाम था, जिसने पुस्तकालय की देखभाल की थी। आगे यहाँ पर दिया, हुमायूं ने प्रारंभिक काल में अमीर उवैस मोहम्मद को वजीर बनाया था। तो इसका वजीर होता है अमीर उवैस मोहम्मद। इसके पश्चात हिंदू बेग को अमीरुल उमरा की उपाधि और सोने की कुर्सी भी दी गई थी। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है, हुमायूं ने अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया। जो समाधि प्रस्तर है अमीर खुसरो के मकबरे पर इसने रखवाया था। उसने एक अभिलेख भी यहाँ अंकित कराया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुमायूं ने शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया था। तो देखिए सहारनपुर में शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा है। यह फारसी में कविता लिखा करता था। शेख अमानुल्लाह पानीपति उसका प्रमुख कवि था। तो देखिए पानीपति इसका प्रमुख कवि था। आगे हुमायूं के दरबार में मौलाना इलियास एवं शाह ताहिर नक्षत्र शास्त्र के विद्वान थे। देखिए नक्षत्र में इसकी ज्योतिषी में काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, तो मौलाना इलियास और इसके बाद जो ताहिर है ये नक्षत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। दक्षिणी नक्षत्र शास्त्र के विद्वान थे। मौलाना इलियास ने हुमायूं को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। इसके बाद आगे है, हुमायूं के दरबार में मौलाना मोहम्मद ने जवाहिरुल विज्ञानों की मणि की रचना फारसी भाषा में की। इसमें इतिहास, नक्षत्र विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि से संबंधित 120 विषय है। देखिए जवाहिरुल उलू इसकी रचना किसने की है? मौलाना मोहम्मद ने। इसमें 120 विषय है। यह हुमायूं के समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। मुगल दरबार में सर्वप्रथम कुर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की थी। उसने नए नवरोज की शुरुआत की। वह तुलादान भी मानता था। तो ये सब चीज़ें हुमायूं ने प्रारंभ किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम इस प्रकार है। कालिंजर पर आक्रमण 1531 में होता है, देवरा 1532 में, चौसा 1539, कन्नौज 1540, इसके बाद मच्छीवाड़ा आएगा, फिर सरहिंद 1955। मच्छीवाड़ा भी 1555 में ही होता है। कालिंजर आक्रमण यहाँ पर बताया, ये 1531 में हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के कालिंजर के विरुद्ध हुआ था। कालिंजर का शासक प्रतापरुद्र देव था। यह अभियान असफल रहा। दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच होता है। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। चुनार का घेराव 1532 में। इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर शाह खां का अधिकार था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाद में यही शेर खां हुमायूं को परास्त करके भारत से बाहर भेज देते हैं। इसके बाद है बहादुर शाह से संगत 1535-36। हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इसमें गुजरात शासक बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू एवं चंपानेर किले को जीत लिया था। चौसा का युद्ध, भाई ये निर्णायक युद्ध होता है। और इसके बाद बिलग्राम का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध में क्या होता है, ये 26 जून 1539 को होता है। अफगान शासक शेर खां, जो कि बाद में शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है, एवं हुमायूं के बीच में इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गए और निजाम नामक भिस्ती मतलब नाविक की सहायता से उसने अपनी जान बचाई थी। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिस्ती को एक दिन का बादशाह भी बनाया था। तो ये प्रश्न कई बार बन जाता है कि एक दिन का बादशाह कौन होता है, तो यहाँ पर इसका नाम होता है निजाम सक्का। ये भी आपको याद रखना, निजाम सक्का। और ये बादशाह बनने के बाद ये चमड़े के सिक्के भी चलवाता है। बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 17 मई 1540 को होता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी और हुमायूं दोनों आमने सामने होते हैं। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध भाग जाता है। शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और सूरवंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने मुगल शासक हुमायूं के बारे में विस्तार से समझा है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप RO या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।